क्यों ना मैं उल्लू को ही उल्लू बनाऊं। ये तो उल्लू भी आसानी से बन जाएगा क्योंकि ये तो पहले से उल्लू है। कौवा उल्लू के पास चला जाता। आलसी था, हर समय बस अपनी ही फिक्र में लगा रहता। उसे और किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो हर किसी के भोजन पर नजर रखता, या तो चोरी कर लेता या सामने ही छीन कर खा लेता। उसका घोंसला बहुत कमजोर था क्योंकि काफी समय से उसने अपने घोंसले की मरम्मत का काम नहीं किया था। अब जबकि बरसात आने वाली थी तो वो सोचने लगा, मेरा घोंसला किसी का बना बनाया घोंसला तो बरसात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे अब इस जंगल में चलो ट्राई करके देखता हूँ। पहले तोते के पास जाता हूँ। और इस तरह कालू कौवा तोते की तरफ चला जाता है। क्या हो रहा है मिट्ठू तोते? आज मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ जी कालू, बताओ क्या बात करने आए हो? बात ये है कि जिस पेड़ पर तुमने घोंसला बनाया है ना, ये पेड़ मेरे पूर्वजों का है। मेरे दादाजी और फिर मेरे पापा जी सब इसी पेड़ पर रहते थे। जब तुमने इस पेड़ पर घोंसला बनाया था तो मैं कुछ दिनों के लिए इस जंगल से बाहर गया हुआ था। जब वापस आया तो तुमने यहाँ घोंसला बना लिया था। मैंने सोचा था चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई की तरह हो। फिर क्या हुआ? अगर तुमने घोंसला बना लिया, मैंने किसी और पेड़ पर घोंसला बना लिया, लेकिन अब एक मजबूरी है मेरी। असल में मेरे दादाजी मेरे सपने में आ रहे हैं 2-4 दिनों से। वो मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने पूर्वजों के पेड़ पर वापस जाऊं। पहले तो मैंने बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन आज रात तो मेरे दादाजी ने मेरी अच्छी खासी क्लास ले ली। अब तुम ये पेड़ छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दादाजी को गुस्सा आ जाए और उनकी आत्मा आकर तुम्हें ही अपने साथ ले जाए। मिट्ठू तोता भी बहुत चालाक था। वो कालू कौवे से अच्छी तरह वाकिफ था। कोलू, मैंने भी शौक से नहीं बनाया इस पेड़ पर घोंसला। जाकर देख लो पूर्व वाले जंगल में मेरा कपास का नरम नरम घोंसला है। वहाँ पर मेरे भी नाना जी आए थे मेरे सपने में, और मेरे नाना जी ने मुझे आदेश दिया कि मैं इस पेड़ पर जाकर घोंसला बना लूं, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी थी अपना नरम नरम घोंसला छोड़कर यहाँ आने की। तुम्हारे दादाजी तो तुम्हारे सपने में आते हैं। मेरे नाना जी की आत्मा तो हर रोज रात को मुझसे मिलने आती है। तुम ऐसा करो, यही रुक जाओ, मेरे नाना जी की आत्मा से मिलकर ही जाना। हो सकता है उनके कोई संबंध हो तुम्हारे दादाजी से। कौवे के तो रंग ही उड़ जाते हैं आत्मा के नाम से। नहीं नहीं यार, तुम ऐसा करो, ये पेड़ तुम ही रख लो। मैं अपने दादाजी से कह दूंगा कि मैं अपने तोते भैया से उसका घर नहीं छीन सकता। इस तरह कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? मिट्ठू के पास तो मेरी दाल नहीं गली। कालू कौवा ऐसा सोचते हुए उड़ा जा रहा था कि उसे सामने उल्लू दिखाई देता है। क्यों ना मैं उल्लू को ही उल्लू बनाऊं। ये तो उल्लू भी आसानी से बन जाएगा क्योंकि ये तो पहले से उल्लू है। कौवा उल्लू के पास चला जाता है। उल्लू यार, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या करते फिर रहे हो आजकल? क्या आप भी भोजन चुरा कर खाते हो या अपना ढूंढ लेते हो? नहीं, अब तो मैं अपना ही ढूंढ कर खाता हूँ। वो असल में मुझे पता चल गया है, जिंदगी का असल मजा तो मेहनत में ही है। यार उल्लू, ये तुमने कब से घोंसले में रहना शुरू कर दिया? यहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पूर्वज तो गुफा के अंदर रहते थे, और तुम अच्छे भी बिल्कुल नहीं लग रहे इन आम से तिनकों में बैठे हुए। तुम्हारी असल शान तो गुफा में है। तुम ऐसा करो, ये घोंसला छोड़कर किसी गुफा में जाकर अपना घर बना लो। उल्लू भी कालू को अच्छे से जानता था। कालू, मेरा नाम उल्लू है, तुम मुझे उल्लू बना नहीं सकते। मैं तुम्हारी सब करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारा घोंसला कितना कमजोर है। तुम मेरा घोंसला हथियाने के चक्कर में हो। भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने परिवार के सब उल्लुओं को बुलाता हूँ। नहीं नहीं उल्लू, तुम तो गुस्सा ही कर गए। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। मैं तो सोच भी नहीं सकता तुमसे तुम्हारा घोंसला छीनने के बारे में।